आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो, तो आज मैं आपके साथ 3 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली अपने बिजनेस में यूज करता हूं और जिसकी हेल्प से मुझे लीड मिलती है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। तो इसमें एक फ्रेमवर्क है जिसको मैंने नाम दिया है ट्रिपल C फ्रेमवर्क। ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो नंबर 1 है कंटेंट क्रिएशन। इसमें सिंपल 3 पार्ट है: नीच एंड ऑडियंस, उसके बाद है कंटेंट टाइप और कंटेंट प्लानिंग। समझते हैं नीच एंड ऑडियंस। अब नीच का मतलब क्या है? एक स्मॉल स्पेसिफिक सेगमेंट इन मेन मार्केट। जैसे ये मार्केट है, समझ लो व्हाइट कलर का बड़ा सा, उसके अंदर ये ब्लैक डॉट है, ये नीच हो जाएगा। राइट, मतलब कि बहुत सारी चीजें हो रही है, उसमें से आपकी कोई स्पेशलिटी है जिसकी वजह से आप जाने जाते हो, वो नीच हो जाएगा। तो अब फाइंड कैसे करें नीच को? तो नीच फाइंड करने का सिंपल एक तरीका है। तो जैसे मैंने बोला आगे कि मेन मार्केट है, तो 3 टाइप के मेन मार्केट होते हैं। नंबर 1 है हेल्थ, जिसमें कोई भी बिजनेस लोगों को हेल्दी होने में हेल्प करता है। नंबर 2 है वेल्थ, जिसमें किसी भी टाइप का बिजनेस है जो पैसे कमाने में, पैसे को मैनेज करने में और पैसे को ग्रो करने में हेल्प करता है, वो वेल्थ वाले मार्केट में आ जाते हैं। थर्ड है हैप्पीनेस मार्केट। अब इसको हैप्पीनेस मार्केट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जितनी भी सर्विसेज है वो एक हैप्पीनेस सर्विस है, समझ लो। जैसे कि हम मॉल में जा रहे हैं, सर्विस है। मूवी देखने जा रहे हैं, वो भी एक सर्विस है। अब मूवी देखने क्यों जाते हैं? ताकि हमें अच्छा लगे, खुश हो। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो खाने के लिए नहीं जाते, हम खुश होने के लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक कैटेगरी रखी है हैप्पीनेस मार्केट। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल है वेल्थ मार्केट। ये मेन मार्केट हो गया हमारा। इसके अंदर आता है फाइनेंस, और फाइनेंस के अंदर है इन्वेस्टिंग। तो ये आपका नीच हो जाएगा। तो मेन मार्केट, माइक्रो मार्केट हो गया फाइनेंस, एंड थर्ड इन्वेस्टिंग, दैट इज योर नीच। अब नीच को भी अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो कंटेंट में नीच तक है, हम चलेंगे। तो इसी तरह से आपको भी अपना नीच आइडेंटिफाई करना है। अब बात करते हैं ऑडियंस की। तो ऑडियंस का मतलब सिंपल ये है कि पीपल यू वांट टू हेल्प। आप जिनकी मदद करना चाहते हो वो है आपके ऑडियंस। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस कौन है, जिसमें नंबर 1 है हु दे आर। अब इसमें हम ले सकते हैं उनकी एज क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। ये सारी चीज़ें हु दे आर में आ जाएगी, मतलब कि उनकी आइडेंटिटी क्या है उनकी। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस की आइडेंटिटी क्या है। बिजनेस ओनर है, स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, डॉक्टर है, कौन है? कोई भी हो सकता है। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है वेयर डू दे स्पेंड टाइम। वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहीं पर भी हो सकता है। तो वो आपको फिगर आउट करना है कि मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करती है, वो कहाँ मिलेंगे मुझे। कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे कंटेंट की बात हो रही है, तो हमें सारे प्लेटफॉर्म चेक कर लेंगे। जितने भी प्लेटफॉर्म है कंटेंट वाले, जहाँ पे लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो मेरी जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करती है। उसके बाद आता है व्हाट डू दे वांट। उनको चाहिए क्या, उनके गोल्स क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है व्हाट्स स्टॉपिंग देम। जैसे कि व्हाट डू दे वांट में क्या है, गोल है। अब वो गोल अचीव करने में कौन सी चीजें हैं जो उनको रोक रही है, वो पता करो। वो हो सकता है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बट ऑनलाइन से ज्यादा है आप खुद बात करो उनसे। ये एक रियल एनालिसिस होगा। तो आपको अपने ऑडियंस से बात करना पड़ेगा किसी भी मीडियम से, तो आपको पता चलेगा कि उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। फिर उसके बाद डिफाइन करना है आपको हाउ विल यू सॉल्व इट, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो ये चीजें हैं जब ऑडियंस डिफाइन करने के टाइम पे हमें ध्यान रखना। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आप आंख बंद करके कुछ भी बनाते रहोगे, वो चीज़ें नहीं चलेगी। फिर लोग बोलते हैं कि कंटेंट काम नहीं करता। कंटेंट इज द फ्यूचर। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो। तो कंटेंट की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो फिक्स इट। अब देखते हैं कंटेंट की टाइप। तो कंटेंट तो बहुत टाइप के होते हैं, बट अगर आपको अपनी ऑडियंस को लीड में कन्वर्ट करना है या अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल करनी है, तो आपको एजुकेशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा। जिसमें क्या होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कंटेंट के थ्रू दे रहे हो। जिसमें लेसन्स हो सकते हैं, ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है। फिर एक चीज़ है पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना पड़ेगा।
शेयर योर जर्नी, जिसमें हाउ यू हैंडल फेलियर, ये सबसे ज़्यादा काम करता है फेलियर। जब आप बताओगे कि मैंने अपने फेलियर को ऐसे हैंडल किया, इसको ऐसे सॉल्व किया, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, अथॉरिटी बिल्ड होगी कि आप जेन्युइन पर्सन हो, कोई थियरी शेयर नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल वो चीज़ कर रहे हो। उसके बाद आएगा हाउ डू यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हो, उसके रिलेटेड कंटेंट बनाना पड़ेगा। फिर है व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, आपके लिए कौन सी चीज़ काम कर रही है अभी, वो शेयर करो। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट टाइप है जिसको आप डिफाइन करना पड़ेगा, और इस टाइप के कंटेंट बनाने पड़ेंगे आपको, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका ट्रस्ट अथॉरिटी बिल्ड होगा, फिर वो लीड में कन्वर्ट होंगे और आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय करेंगे। बाकी कोई भी कंटेंट बना लो, आपको व्यूज बहुत मिल जाएंगे, बट वो मोनेटाइज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो मोनेटाइज करने के लिए आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, प्लस आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंटेंट प्लानिंग की। तो कंटेंट प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ होती है चूज योर प्लेटफॉर्म। जैसे हमने ऑडियंस एनालिसिस किया था कि आपकी ऑडियंस कहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, जहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रही है, जहाँ पे वो ज़्यादा जाते हैं सीखने के लिए, वो चूज कर लो। वो यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है। तो अगर मैं इनको नंबर दूं, तो नंबर 3 पे मैं रखूंगा इंस्टाग्राम को, नंबर 2 पे लिंक्डइन को, एंड नंबर 1 पे यूट्यूब। क्योंकि आप खुद जाके देखो, आप अपना खुद रूटीन चेक करो, जब आपको कुछ सीखना है तो आप कहाँ जाके सर्च करते हो? यूट्यूब, राइट। तो अगर आप खुद यूट्यूब में सर्च करते हो कुछ सीखने के लिए, और आपको लोगों को एजुकेट करना है, और आप यूट्यूब में हो ही नहीं, डज इट मेक सेंस? राइट। तो गो टू यूट्यूब। अगर आप नहीं हो तो स्टार्ट करो, क्योंकि सीखने वाले लोग वहीं पे जाते हैं। इंस्टाग्राम पे लोग टाइम पास करते हैं, और लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जेन्युइनली ट्रस्ट बिल्ड करना है, अथॉरिटी बनानी है, तो आपको यूट्यूब में होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो तो आप बहुत पीछे हो। अब प्लानिंग में एक चीज़ है जो मैंने सोचा है कि इस तरह से करना चाहिए, डेट इज 1 2 3 मेथड। 1 2 3 का मतलब है वन, लॉन्ग फॉर्म, जिसमें एक लॉन्ग वीडियो हो सकता है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो कैराउजल टाइप की चीज़ें, जो स्वाइप वाला होता है वो। फिर 2 मीन्स स्मॉल फॉर्म, जिसमें शॉर्ट्स हो सकते हैं, रील्स हो सकते हैं, शॉर्ट पोस्ट हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। और 3 है मिनी फॉर्म, जिसमें कोट हो सकते हैं। वो नहीं होते माइंडसेट वाले फिलोसॉफिकल कोट्स, वो जिसमें जो जिसको लोग थ्रेड भी बोलते हैं, या ट्वीट स्टाइल भी बोल सकते हैं। जिसमें आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, वहाँ पे एक ब्लैंक वाइट कलर का या ब्लैक कलर का होता है, उसके एक यूजर नेम लिखा होता है, और उसके नीचे कुछ शॉर्ट में वैल्यू लिखी होती है, एक मिनी फॉर्म में। तो इस टाइप की चीज़ें आपको भी बनानी पड़ेगी। अब ये 1 2 3 फॉलो क्यों करना है? क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल में डेली कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो पीछे छूट जाएगी। तो आपका जो पेज है, आपकी जो प्रोफाइल है, उसमें डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो लॉन्ग फॉर्म तो मुश्किल है, बट ये मिनी फॉर्म, स्मॉल फॉर्म हम आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 2 3 जस्ट सीक्वेंस नहीं है, ये नंबर ऑफ कंटेंट है कि आपको वीकली एक लॉन्ग फॉर्म बनाना है, 2 शॉर्ट फॉर्म बनाने हैं, और 3 मिनी फॉर्म बनाने हैं। तो आपको एवरी वीक 5 पीस ऑफ कंटेंट बनाना है। अब आप सोच रहे हो ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों के एक्सप्रेशन देख के ही लग रहा है कि मुझे कि लोग बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, कैसे होगा। हो सकता है। अब करना क्या है आपको, ये जो वन लॉन्ग फॉर्म है ना, उसी को आपको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल फॉर्म बनाना है और मिनी फॉर्म बनाना है। तो आइडिया एक है, कंटेंट 5 है। तो ये 1 2 3 मेथड आप यूज कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप सोलोप्रिनर हो तो भी, या अकेले बिजनेस कर रहे हो तो। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है कंटेंट क्रिएशन का पार्ट। अब जो सेकंड सी है, दैट इज कम्युनिटी बिल्डिंग। अब कम्युनिटी सिंपल एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को गैदर करोगे, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और वो ऑडियंस आपकी ओन नहीं बोल सकते हैं, वो रेंटेड है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वो आएगी जाएगी, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। बट जो कम्युनिटी होती है ना, उस पर हमारा मैक्सिमम कंट्रोल होता है। तो इसलिए कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिटी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बट एक्सक्लूसिव वैल्यू देनी है उनको, जो हम बाहर नहीं दे रहे हैं लोगों को, सिर्फ कम्युनिटी के लिए है, ताकि लगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उसके लिए मैं जो चीज़ करता हूँ, डेट इज क्रिएट ए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल। तो हमने अपने बिजनेसेस में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल्स बना के रखे हैं। वहाँ पे क्या करते हैं हम,
दिस वन, गिव एक्सक्लूसिव थिंग्स ओनली टू द कम्युनिटी। कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ उस कम्युनिटीज के लिए है। तो वहां पे कोई ऐसी वैल्यू देनी है जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रहे हो, तभी उनको लगेगा कि यहाँ रुकना वैल्यूएबल है। वरना पब्लिक प्लेटफॉर्म में सेम है, कम्युनिटी में सेम है, तो कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं बची। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, कुछ फ्री एक्सक्लूसिव सेशंस रख सकते हो, स्टडी मटेरियल्स भी दे सकते हो, बिहाइंड द सीन्स शेयर कर सकते हो कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें चीज़ें काम कैसे करती है, आप क्रिएट कैसे करते हो उनके लिए। ये सारी चीज़ें उनको लगता है कि ये पर्सन जेन्युइनली काम कर रहा है हमारे लिए, इसकी मेहनत है, हमारी मेहनत दिखती है वहाँ पे। तो बिहाइंड द सीन्स बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, बट ये बहुत हेल्प करती है। और वो एआई के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है, बट जो बड़े क्रिएटर है या बड़े बिजनेसेस है वो यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो कम्युनिटी में इतना ही करना होता है, ज़्यादा नहीं करना। अब आता है लीड को कैप्चर करना। सो अभी हम बात करते हैं कैप्चर लीड्स। अब आपने जो कम्युनिटी बनाई है उसमें जो एक्सक्लूसिव वैल्यू है वो तो चल ही रही है रेगुलर, ठीक है। बट लीड को कैप्चर करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, जिसमें जो नंबर वन है डेट इज फ्री मास्टर क्लास और वेबिनार। अब इसमें करना क्या है, वन सॉल्यूशन टू ए वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ योर ऑडियंस। आपको एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके ऑडियंस की, उसका एक वन सॉल्यूशन देना है। तो आपकी जो भी ऑफर है या आपकी जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो कोई मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी। आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, या मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करके करने के लिए वो बनाई है आपने, ठीक है। तो उसमें से जो एक सॉल्यूशन होगा ना वो आपको फ्री में प्रोवाइड करना है, मास्टर क्लास और वेबिनार के फॉर्म। तो आपको सोचना है कि आपकी जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, उसमें कौन सी मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और उसमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आपके ऑडियंस को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी अभी। और वो प्रॉब्लम प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो प्रेजेंट प्रॉब्लम है तो वो बहुत इजीली आ जाएंगे आपके। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रेजेंट प्रॉब्लम कौन सी, उसी का सॉल्यूशन देना है, ना कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो आई ही नहीं है या उनके बारे में उनका अवेयरनेस ही नहीं है। सेकंड नंबर पे है सीटीए। अब आपको उस मास्टर क्लास या वेबिनार में एक सीटीए देना पड़ेगा कि क्लिक हियर और गो हियर फॉर द होल थिंग। मतलब एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, बट ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए आप, तो आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे जाओ, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपको उनको भेजना है जहाँ भी आप लीड कैप्चर कर रहे हो। और सीटी एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, सिंपल रखना है, स्मार्ट नहीं बनना है। तो वहाँ पे आपको सीटीए दे देना है और सिंपल उनको लेके जाना है एक लैंडिंग पेज। अब आपकी जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसका एक सिंपल लैंडिंग पेज या सर्विस पेज बनाना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में बनाना बहुत इजी है और फ्री भी है। तो वहाँ पे आपको एक सिंपल सा फॉर्म फिलअप करवाना है उनसे, जिसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे गूगल फॉर्म हो गया, या बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं जो फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फिर वहाँ पे आपको एक कॉल बुक करवाना है, जो कि आपका होगा डिस्कवरी कॉल। फिर वहाँ पे आप अपनी लीड को कैप्चर करके आपकी जो आगे की सेल्स प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस पसंद है और उसके बारे में और सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप और क्या सीखना चाहते हो, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ।